राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई, आज ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अपना रात के 8 बजे। और 8 बजे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दिन भर में तो आज काम तो बतेरे करे, घर के सारे काम करे मैंने, लेकिन बस वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रही मैं। एक तो वीडियो में पता नहीं भाई मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई है, फ़ोन की सेटिंग में, या फिर प्रॉब्लम पता नहीं भाई यूट्यूब वालों ने कुछ कर दिया है, या फिर पता नहीं भाई पब्लिक ने कुछ कर दिया। अब किसका नाम लो भाई। और अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ अपने सोफ़े पर इधर, और ऊपर ही पैर करके, मैंने ठंड लग रही। तो कहने का मतलब ये है, जो भी व्लॉग डाल रही हूँ उस पर एक भी व्यूज़ नहीं दिख रहा, दिखाई नहीं दे रहा एक भी व्यूज़। तो इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी, और गुस्से गुस्से में ही नहीं बना पा रही थी, क्योंकि भाई वीडियो एक भी व्यूज़ नहीं जा रहा तो फिर फ़ायदा क्या इतनी मेहनत करने का। इतने प्यारे प्यारे कीर्तन कर रखे हैं, कितना अच्छा मंदिर के हैं वो कीर्तन जो अभी मैंने वीडियो में डाल रखे हैं। तो अब पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है एकदम से ही। और शॉर्ट वीडियो पर तो एक भी व्यूज़ जीरो ही दिखा रहा, वो तो पता नहीं उस पर भी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, पता ही नहीं। ये प्रॉब्लम 5-6 दिन से हो रखी है, इसीलिए मेरा मूड ख़राब हो गया था। मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, और बस। और आज तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, उसको लेके, फ़ोन को लेके। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, देखो जितना दिमाग मेरे को लगाना था मैंने भी लगाया, साहब ने भी लगाया इतना दिमाग इसमें। साहब तो खैर, उनको तो हमारे फ़ोन मतलब है, उनको तो यूट्यूब की कोई नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी, ना तो वो चलाते ना वो देखते, वो अपने काम से काम रहते हैं बस। तो इसलिए मेरा मूड सा थोड़ा ख़राब हो रखा था। तो चलो कोई बात नहीं, भी चलेगा तो ठीक है, ना चलेगा तो अब क्या कर सकते हैं। लोगों को तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, कुछ लोग तो हैं। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, जी लेंगे। अब जैसे जी रहा होगा वैसे ही जी लेंगे। पर पता नहीं क्यों मैं बहुत लोगों को इतनी खटकती हूँ, मैं क्यों खटकती हूँ पता नहीं। और इस मैटर पे मुझे बात भी नहीं करनी है। कुछ लोग वो मेंढक की बरसाती फिर से निकल आए हो, बरसाती मेंढक, मेंढक की बरसाती नहीं, मेंढक बरसाती मेंढक फिर से निकलते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहो भैया, जिसका जो जी में है वो करते रहो। कोई सांप पाल रहा है, कोई चुड़ैल पाल रहा है, कोई कुछ पाल रहा है, कोई कुछ पाल ले जाओ भैया, जो तुम्हारा जी आए वो पालो। पर गालियाँ भी इतनी सुन रही हैं, और गाली भी सुन रही हैं इतनी। चलो छोड़ो, मुझे इस मैटर पे बात भी नहीं करनी है। दूसरे, मैं लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, अब तो बिल्कुल भी नहीं देती। पहले मैंने जो दे ली लोगों को इम्पोर्टेंस उतनी दे ली, अब मैं किसी को नहीं देती, ठीक है। बाकी जो मेरे अपने हैं, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मेरे लिए अच्छा बोलते हैं, मेरे लिए अच्छे कमेंट भी कर देते हैं भाई, जिनको करना हो वो मेरे लिए मायने रखते हैं, बाकी और कोई नहीं, ठीक है। और बाकी भाई चल रहा है। तो अभी भाई मैं पाठ पूजा करके हटी हूँ, आज मैं अपने लड्डू के भी दर्शन करवा दूँगी, काफ़ी दिन हो गए हैं। अभी अभी हटी हूँ मैं पाठ पूजा करके। और आज मैं गई थी मम्मी के घर भी, फ़ोन के चक्कर में ही आज मैं अपने घर भी गई थी, वहाँ भी काम नहीं बना मेरा। मेरी मम्मी तो बेचारी ये भी कहने लगी, उनको लगा कि मेरा फ़ोन ख़राब है, तो मेरी मम्मी तो ये कहने लगी चल कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ तुझे फ़ोन, मैं दे दूँगी तेरे को फ़ोन के पैसे, ले लियो तू फ़ोन। अब ये थोड़ी पता, फ़ोन तो मेरा ठीक है, पर फ़ोन की सेटिंग में प्रॉब्लम आई है या कहाँ प्रॉब्लम आई है पता ही नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं, चलेगी तो ठीक है, ना चलेगी तो भाई और क्या कर सकते हैं, मर थोड़ी जाऊँगी अब मैं। लेकिन मैं तो सोच ही रही थी ऐसा, कि ऐसा सब कुछ मेरे साथ ही पता नहीं क्यों होता है। और जो, कोई बात नहीं, भगवान तो नहीं करता मेरे साथ बुरा, भगवान तो मेरे को हर जगह से अपने साथ सपोर्ट करता है मुझे हमेशा। लेकिन बस इंसानों ने गदर मचा रखा है, बहुत गदर मचा रखा है लोगों ने। और मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ भाई, सच्ची में ही, चाहे कोई कैसी भी औरत है, कैसी भी भाई, मैं तो ये कहती हूँ, संसार में उसका जीना जब ही है जब उसके पास बच्चे हैं। बहुत से लोगों की सोच, कहते हैं ना लोग कि सोच बदल गई है, सोच बदल गई है, किसी कुतिया की सोच नहीं बदली है इस चीज़ को लेके, सब ऐसे ही बोल देती हैं। अब मेरे मुंह से गाली निकल गई है, मैं काटूंगी नहीं इस गाली को, दिल दुखता है यार बहुत ज़्यादा मेरा। तो चलो भी कोई बात नहीं, अब मैं तो चलती हूँ, मेरे को इस मैटर पे कोई बात ही नहीं करनी। पाठ पूजा मैंने सारी कर ली है, उधर से भी करी। फ़ोन आ रहा है भाई, किसका आ रहा है? मम्मी का ही आ रहा होगा, और तो कौन करेगा, या इनका आ रहा होगा। तो 1 मिनट रुको।
तो यहाँ से भी मैंने कर लिया अभी अपनी पाठ पूजा। इधर हमारी लक्ष्मी माता जी हैं और भी देवी देवता हैं। इधर हमारी कुल देवी हैं, इधर तो हमारे हैं ही भगवान जी। और भाई आज मैंने डाला है गोभी का अचार, एकदम इतना मस्त अचार डला भाई, खूब बढ़िया अचार डला है, खूब बढ़िया खटास है, नमक वमक मिर्ची विर्ची सब बराबर। अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता। और ये आज बोतल मंगवाई है मैंने तेल की। तेल तो था हमारे घर में, लेकिन पता नहीं क्या था। दिखाती हूँ मैं, दूसरी बोतल भी है मेरे पास, ये देखो। हाँ बताती हूँ कैसे था। ये देखो रखा है ये तेल भी। और इस वाले तेल में तो मैं ये निकाल देती हूँ, ये वाला तेल। 1 मिनट रुको भाई। हाँ जो ये वाली तेल की बोतल है, एक तो मुझे बहुत प्यारी लगी है। अभी रुको 1 मिनट। हाँ जी मैं आ चुकी हूँ वहाँ से, रसोई से। तो मैं ये कह रही थी कि क्या बोलते हैं, जो वो तेल मंगवाया, वो आधे से ज़्यादा तेल तो मैंने अचार में डाल दिया था गोभी के। और भाई खूब मस्त अचार डाला भाई। अब पूछोगे आप कैसे, आपको कैसे पता चला, अभी तो खाया भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, मैंने जब मसाला पूरा तैयार कर दिया था, गोभी वोभी भी डाल दी थी, तेल भी डाल दिया था, फिर उसके बाद में इतना सा वो जब सारा मिक्सर हो गया था ना, 2-3 घंटे के बाद जब हमने लंच करा, तो फिर उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल के देखा था। मसाला एक नंबर का बना हुआ है, बहुत टेस्टी है। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन हमारा चलेगा, हम खा जाएंगे जल्दी सी से। और मेरे साहब को तो बहुत पसंद है ये वाला गोभी का अचार। और दूसरा ये कि अब हमारे साहब ये कह रहे थे रिफाइंड नहीं लेके आया करूँगा मैं कभी भी। पता नहीं एक बार है ना, हमारे रिफाइंड, इससे पिछले वाला रिफाइंड हमारा ख़राब निकला। उस दिन के बाद है ना जी सा ऐसा अजीब सा ही हो गया। अभी भी पड़ा होगा वो बोतल में थोड़ा सा, तो उसमें मैं सब्ज़ी नहीं बनाती। तो अब हमारे साहब ये बोल रहे थे कि पीली सरसों वाला जो तेल लेके आए हैं, इसमें हम बनाएंगे खाना। तो ये थी उस तेल की बात। और अब मेरी बात है क्या, अब मेरी बात है क्या, पता नहीं क्या बोल रही थी। मेरे तो बात से, दिमाग से ना इतनी बात स्लिप होने लगी है, इतनी बात स्लिप होने लगी है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आता मेरे को। और दूसरा, कई दिन हो जाते हैं ना ऐसे व्लॉग छोड़े भी, तो फिर एक रूटीन सा भूल जाती हूँ मैं अपने दिमाग का ही बोलने का। और अब मैं चलती हूँ भाई, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। एक बैंगन लेके आई थी मैं, वो गोल वाले बैंगन लेके आई थी मैं भरता बनाने के लिए। लेकिन वो भरता बनाने के लिए उसकी भी स्टोरी बहुत लंबी है। लिट्टी चोखा बनाने के लिए लाई थी मैं वो भरता बनाने के लिए, लेकिन फिर नहीं बना पाई मैं वो भी, क्योंकि उस टाइम पर फिर मैं बीमार सी हो गई थी कुछ, फिर ऐसे ही तबीयत चलती रही। फिर ब्लॉग को लेके मैं ऐसी परेशान रही, फ़ोन को। फिर उसके बाद में ऐसे ही रखा है वो। तो फिर आज मैं बना लेती हूँ उसको काट के, आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। थोड़े से चावल रखे हैं, आज मैंने रोटी बनाई थी। तो रोटी मेरी तो रखी है भाई, क्योंकि तकरीबन मैं रोटी भाई थोड़ी ना, जैसे 8 घंटे पुरानी, या फिर रात की सुबह खा लेती हूँ, सुबह की रात को खा लेती हूँ। इतनी पुरानी रोटी खाती हूँ मैं, क्योंकि शुगर मेरा रोटी से ही कंट्रोल हुआ है। मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली थी, इतनी दवाइयाँ खा ली थी, मेरा दवाइयों से कंट्रोल नहीं हुआ। ये देखो अभी भी पड़ी है मेरी दवाई, ये देखो पूरा पैकेट पड़ा। अब नहीं खाती मैं ये दवाई, ऐसी पड़ी है मेरी दवाई। ऐसे ऐसे 3-4 पैकेट हैं जो कि रखे हैं, ये मैंने निकाला था खाने के लिए, लेकिन अब नहीं खाती मैं इन दवाइयों को। पागल हो गई यार, मैं दवाइयाँ खा खा के बिल्कुल पागल हो चुकी थी। पर अब मैंने, मेरा रोटी से ही कंट्रोल हुआ है। रोटी पहले, एक तो मैं पेट भर के खाना नहीं खाती थी। ये बीमारियां तो मैंने खुद ही पाल रखी है अपनी, क्योंकि मैंने कभी पेट भर के खाना ही नहीं खाया। मैं कभी, पता पता नहीं, अपनी बुद्धि में लगी रहती थी मैं, क्या चक्कर था क्या ना था समझ में ही नहीं आता। फिर चलो छोड़ो ये भी बातें हैं। और फिर क्या बोलते हैं, अब मैंने छोड़ दिया दवाई खानी, तो अब रोटी, मैं बासी रोटी खाती हूँ। बासी रोटी से ही मेरा शुगर अब कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है। और बाकी भगवान जी की कृपा है। तो चलो अभी चलते हैं, अब खाना बनाने चले। खाना तो क्या बनाना है, साहब की बनानी है 2 रोटी, बाकी मेरी रोटी रखी है 4 या 5 रोटी रखी हैं, उसमें से मेरे को 2 या 3 रोटी खानी है। और थोड़े से चावल भी रखे हैं। अब देखो मैं चावल भी खाती हूँ, मैं सारी चीज़ें खाने लगी हूँ, मैं कोई परहेज नहीं करती किसी भी चीज़ का, सब चीज़ें खाती हूँ। बस रोटी में मैं बासी रोटी खाती हूँ, फ्रूट व्रूट जूस वूस, हाँ गन्ने का जूस नहीं पीती बस। तो अब मैं चलती हूँ, फिर चलो बनाते हैं खाना। और बाकी थोड़ी सी दिमाग में ना, थोड़ा सा फ्री होता है ना दिमाग, तभी मेरा फ़ोन की तरफ चला जाता है मेरा दिमाग। इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसे मेरा इंस्टाग्राम पर ऐसे आईडी फ्रीज कर रखी है, दोनों ही आईडी इतनी फ्री कर दी। मेरी चूड़ी अच्छी लग रही है, फ्रीज कर दी है मेरी आईडी दोनों की दोनों। मुझे नहीं पता भाई किससे बात करें, किसी से मेरी कोई बात ही नहीं है, किसको बोलूँ कि मेरा यूट्यूब भी ऐसे हो गया है, और फ्रीज सा ही हो गया है मेरा यूट्यूब भी और इंस्टाग्राम आईडी भी, दोनों की दोनों। इतनी चुल है लोगों को मेरे से, इतनी चुल है भाई। कोई बात नहीं, चलो कोई बात। इतनी बड़ी दुनिया में लोगों ने मुझे ही टारगेट बना रखा है हर चीज़ को लेके, और आदमी ने नहीं बना रखा मेरे को टारगेट।
इन औरतों नहीं, मेरे मेरे तो जीवन में ये शराब हैं ये औरतें। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने इनके साथ कुछ गलत कर रखा था क्या। बस क्या बोलूँ, क्या गलत करा होगा, बोलना नहीं चाहती मैं ऐसा कुछ। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं खाना। और फिर उसके बाद में, हाँ मैं तो भूल ही गई थी भाई, फिर मैं उसके बाद में अपना सिलूँगी सूट, जो कि मैंने काट के रख रखा है एक तो। और एक कहाँ गया ये, और एक कहाँ गया, नहीं इसमें नहीं होगा। अरे इसमें भी नहीं है। तो ये सूट भी मेरा देखो, अब मैं तैयार कर दूँगी। अरे ये रीलर, मैं रील ढूंढती रह गई। ये देखो, ये चुन्नी तो मेरी, मतलब इस नए सूट की चुन्नी है ये, मैंने अभी तक टच भी नहीं करी, ओढ़ी नहीं है। और ये सूट भाई साफ दिलवा के लाए थे गर्मियों के मतलब का। तो इसकी सलवार तो मैंने बना ली है, बस पाँचे डालने रह गए हैं। सलवार मेरी बन चुकी है, बस पाँचे रह गए। तो आज मैं इसी को ही तैयार करूँगी, इस सूट को। और मैं वो सूट ढूंढ रही हूँ, पूजा ने भेजा है मेरे लिए यार, कहाँ रख दिया मैंने वो सूट, पता नहीं कहाँ रख देती हूँ मैं। कहीं रखी आई क्या सूट को, मैं गई तो मैं कहीं भी नहीं। पता नहीं भाई कहाँ रख दिया। गर्मी के हिसाब का ही है वो सूट भी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। ये सूट है मेरा कटा हुआ, तो अब मैं अपने सूट को सी लूँगी, ना कि मैं अपना टाइम कहीं इधर उधर करूँ। मंदी गैस पे छोड़ दूँगी खाना बनाना, तो उस पर हो जाएगा मेरा खाना। तो जब तक ये देखो, तो ये सूट है वो, मैं इसकी अभी सोच रही हूँ। ये देखो कलर कितना प्यारा प्यारा कलर है ना। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ इस सूट को मैं कौन सी सलवार है वह, अफगानी सलवार है, कौन सी सलवार है वो, नीचे से थोड़ी सी प्लेटें सी डाल के, तो वो वाली सलवार बनाऊंगी मैं इसके ऊपर। गर्मी के लिए बहुत प्यारा सूट है, और हमारे साहब को भी बहुत पसंद है। तो ये सूट भी मैं अपना सिल लूँगी। तो मैं रख दी इसे अलमारी में। चलो ये रख दिया मैंने अलमारी में। एक तो मेरा मन नहीं लग रहा, मन क्यों नहीं लग रहा मैं बताती हूँ आपको ये भी कहानी। मन मेरा इसलिए नहीं लग रहा, मैं मम्मी के घर से आ जाती हूँ ना, तो मुझे मेरी मम्मी की याद आती सी रहती है। वैसे तो फ़ोन पर हम बात करते रहते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों बहुत याद से आती रहती है। अब मैं आ गई हूँ रसोई में, तो बना लें आप खाना। तब बोलोगे खाना खाना कर रही, अभी तक बना नहीं रही। पर हाँ भी ये देखो, ये एक नया स्टैंड और ला के दे दिया मेरे साहब ने मेरे लिए। सामान की पूर्ति पूरी करते हैं ये, कभी ये नहीं कहते कि नहीं, बस वीडियो में नहीं आते हैं भाई। वीडियो में ना आने का भी एक कारण ही है। कारण ये है कि हमारे ससुराल में भाई किसी को पसंद ना फ़ोन वोन चलाना, ये फ़ोन गिर ना जाए मेरा। मैं तो चलिए जी, मैं ले आई हूँ 2 टमाटर और एक ये बैंगन और आलू, ये भी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बहुत है लोगों के लिए सब्जी। चलो भी अब हम फटाफट काट लेते हैं अपनी सब्जी। और ये मेरा चॉप करने वाला स्टैंड, तो पहले मैं काट लेती हूँ अपना आलू, छील लेती हूँ, काट नहीं छील लेती हूँ। ले आई भाई मैं अपने आलू, फटाफट कर लेती हूँ। तो चलिए जी, खाना मैं बना लेती हूँ फटाफट। और सब्ज़ी मेरी कट चुकी है, 2 टमाटर मैंने यहाँ ले लिया, मैं इनको धो लेती हूँ। धोने के बाद में फिर भाई मैं इसकी बना लूँगी सब्ज़ी। और मैं मिलूँगी, वीडियो को ये बहुत लंबी, मैं मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में। तो और जो सिलाई वाली वीडियो है वो मैं डालूँगी अगले वाले व्लॉग में। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।